वो कहते हैं ना, आईना कहाँ सच बता पाया है, जब देखो दायां तो बायां ही नजर आया है। बट हम लोग जो आज देखेंगे, जो आज समझेंगे, उसमें हमने जो देखना है वो वैसा ही होगा, क्योंकि हमारा आज का जो एपिसोड है वो थ्योरेटिकल है मोस्टली। सो उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस होने की गुंजाइश कम है। हम लोग शुरू करते हैं टाइप ऑफ एसआईपी से। एसआईपी के आप बोल सकते हो, बहुत जगह पे आपको बताया जाएगा 4 टाइप होते हैं, बहुत जगह 5 टाइप। तो आप 5 टाइप लेके चल सकते हैं, क्योंकि जितना मैक्सिमम हमें पता लग जाए बेटर है। सो फर्स्ट जो टाइप होता है वो है फ्लेक्सिबल एसआईपी। फ्लेक्सिबल एसआईपी में हमारे इन्वेस्टर्स के पास में ये ऑप्शन होते हैं कि आप अपना एसआईपी अमाउंट कम या ज्यादा कर सकते हैं इन बिटवीन। जैसे अगर आपका कभी इनकम ज्यादा हो गया, कभी इनकम कम हो गया, किसी भी वजह से, तो आप चाहें अपना एसआईपी अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हुआ फ्लेक्सिबल एसआईपी। सेकेंड वन इज टॉप अप। इसी को हम सेटअप एसआईपी भी बोलते हैं। ये एक टॉप अप जैसा फिक्स कर दिया जाता है। जैसे आपने ये फिक्स कर दिया कि मेरे को हर 6 मंथ के बाद में मैं अपने एसआईपी का जो अमाउंट अभी पे कर रही हूँ इसका 10% ज्यादा पे करूंगी। जैसे मैंने अभी 5,000 पे कर रही हूँ, तो अगर मैंने ये सोचा कि मैं 5,000 का 10% मतलब 500, 5,500 मैं ऐसे 5,500 पे करूंगी हर 6 मंथ के बाद में, ऐसे बढ़ा के फिर उसके 6 मंथ के बाद में उसका 10%। इसको हम सेटअप एसआईपी बोलते हैं या टॉप अप एसआईपी। नेक्स्ट वन इज परपीचुअल एसआईपी। ये सब एसआईपीज में आते हैं, जितने भी मतलब इन्वेस्टर्स हैं उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें जब आप एसआईपी शुरू कराते हैं तो आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट मांगते हैं। कि स्टार्ट डेट तो आपको पता होता है आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, बट बहुत टाइम आपको एंड डेट नहीं पता होता है, क्योंकि आप सोचते हो कि पता नहीं कब जरूरत पड़ सकती है, कब निकालना पड़े, तो आप एंड डेट नहीं डालते हैं। यह ऑप्शन होता है कि आप मर्जी आप एंड डेट ना डालें, बट अगर आपको कंफर्म है कि मेरे को 4 साल चलाना है, 5 साल चलाना है, जब भी, तो आप एंड डेट भी डाल सकते हैं। लेट से अगर आपने एंड डेट नहीं डाला तो वो 2099 को अपना आपका एक जैसे मान लेता है कि यही एंड डेट है, और उससे ही वो वहां से चलते रहता है। थर्ड वन इज हमारा, फोर्थ वन इज हमारा ट्रिगर एसआईपी। ये क्या करता है, आपको ट्रिगर करता है। जैसे आपने एक फिक्स कर दिया, 2 तरीके से इसमें हम स्पेशली रखते हैं। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट डाला है, 300 उसका पर यूनिट एसआईपी का है। अगर आपको लगता है कि मैक्सिमम ये 350 तक जा सकता है, इस एसआईपी की वैल्यू 1 यूनिट की मैक्सिमम 350 तक जा सकती है, तो आपने लिमिट डाल दिया कि जैसे ही इसका 350 होए आप मेरा स्टॉक सेल कर दो और अमाउंट मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। आपको लगता है कि ये मैक्सिमम एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, इतने के बाद में मैं सेल कर दूंगा। तो ये पहली चीज होती है। इसमें आपका एक, जब आप हमेशा, जैसे ये उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो हमेशा नहीं देख पाते हैं कि हमेशा चल रहा है, कितने पे वैल्यू चल रही है, कितना स्टॉक है, ये सब चीजें जब आप हमेशा नहीं देख पाते हो, तो उस टाइम पे आपकी ये जरूरत होती है कि आपने खुद ही डाल दिया एक लिमिट, उस लिमिट पे वो ऑटोमेटिक रिडीम होकर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसी का एक दूसरा होता है इसी में कि लेट से 300 पे आपने खरीदा, अगर आपको लगता है कि ये 280 से नीचे जाएगा तो मैं इतना लॉस नहीं बियर कर सकता हूँ, तो आपने 280 पे वो एक लगा दिया फिक्स कि अगर इसका वैल्यू 280 से नीचे जाने लगे तो आप इसको रिडीम करके मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा पैसे। तो ये हमारा हो गया 4 टाइप। 5th टाइप आता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट एसआईपी। बहुत जगह पे ये नहीं लिखा होता है, बहुत जगह आप पढ़ोगे तो ये मिलेगा। स्मार्ट एसआईपी मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है। सिंपल जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बेसिक्स है, लर्निंग है। ये इसका मतलब होता है कि जब मार्केट बहुत डाउन है, जब मार्केट में चीजें मतलब मार्केट डाउन है तो वैल्यू डाउन है, कम पैसे में ज्यादा स्टॉक मिल रहा है, तो आप ज्यादा परचेज करते हो। जब मार्केट अप है तो आप उसको सेल कर देते हैं ज्यादा दाम में। मतलब आप ये सोचो सिंपल लैंग्वेज में कि कम पैसे में आपने खरीदा और ज्यादा पैसे में आपने उसको बेच दिया। इसी को हम स्मार्ट एसआईपी बोलते हैं। So these were the type of SIPs. Keep watching this space for more videos.